जय हिंद। हम लोग पढ़ते हैं आज पदार्थ की अवस्था और इसके बारे में जानते हैं पूरा ब्रीफ में। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, भौतिक आधार इसके कौन से होते हैं, रासायनिक आधार कौन से होते हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस होता है, पूरा ब्रीफ में अध्ययन करते हैं इसका। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पदार्थ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु। पदार्थ किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसका एक निश्चित द्रव्यमान, ठीक, जो जिसका मेन काम क्या हो, जो स्थान घेरे। जब स्थान घेरेगा तो उसमें द्रव्यमान होगा ही, वो चाहे जो चीज हो उसमें द्रव्यमान होगा ही। जो स्थान घेरे तथा जिसका द्रव्यमान हो, आप उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक। अब पदार्थ जो है इसके मुख्यतः दो आधार हैं। पदार्थ आप जानते हैं, आपके दैनिक जीवन में जितने भी आप चीजों को देखते हैं, जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, उन सारी चीजों को आप क्या कह सकते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, पंखा, फ्रिज, कूलर आदि सारे क्या हैं, पदार्थ। पदार्थ के मुख्यतः दो आधार हैं, एक है भौतिक आधार, दूसरा है रासायनिक आधार। ठीक है, आधार कार्ड नहीं है, आधार, ठीक। भौतिक आधार और रासायनिक आधार, अब ध्यान समझिएगा। भौतिक आधार और रासायनिक आधार क्या है। भौतिक आधार किसे कहते हैं, जिसे आप छू सके उसे आप कौन सा आधार कहते हैं, भौतिक आधार। और जिसे महसूस कर सके वो कौन सा आधार है, रासायनिक आधार। समझिएगा कैसे। भौतिक आधार में जैसे आप झगड़ा उगड़ा कर लिए, किसी से मारपीट कर लिए, आप जो मारपीट किए हैं वो फिजिकली किए हैं, वो कौन सा आधार हो गया, भौतिक आधार। कौन सा आधार हो गया, भौतिक आधार हो गया। अब आप उसको, अगर कोई किसी को जहर वगैरह दे रहा है, वो कौन सा आधार हो गया, रासायनिक आधार हो गया। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, वो कौन सा आधार हो गया, रासायनिक आधार हो गया। बिच्छू ने काट लिया, कौन सा आधार हो गया, रासायनिक आधार। आपने मार कर ईंट से सर फोड़ दिया, वो कौन सा आधार हो गया, भौतिक आधार हो गया। तो जो चीजें फिजिकल होती हैं उन्हें कौन सा आधार कहते हैं, भौतिक आधार। और जो केमिकल होती है उन्हें रासायनिक आधार कहते हैं, जिसे आप महसूस करें, ठीक। दो प्रकार के होते हैं, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। अब भौतिक आधार पे जो पदार्थ है उसको 5 भागों में हम लोग बांट देते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। द्रव को लिक्विड, और गैस को गैस ही बोलते हैं। प्लाज्मा को प्लाज्मा, और बीसी को बोस-आइंस्टीन, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठोस किसे कहते हैं, आप जानते हैं, जिसके अणु पास पास हो, जिसके अणु पास पास हो, जिसके अणु पास पास हो उसे क्या कहते हैं, ठोस। जिसके अणु आपस में पास पास है उसे ठोस कहेंगे। जब अणु पास पास रहेंगे तो उनके बीच में एक बल रहता है, जिसको बोलते हैं अंतराअणुक बल। कौन सा बल कहते हैं, अंतराअणुक बल। अंतराअणुक बल का अर्थ क्या होता है, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आप कौन सा बल कहते हैं, अंतराअणुक बल। कौन सा बल कहते हैं, अंतराअणुक बल या ससंजक बल। या कौन सा बल, ससंजक बल। अंतराअणुक बल या ससंजक बल। अब ससंजक बल मतलब कि एक दूसरे को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, ससंजक बल। जैसे आप लोग पाउडर क्रीम व्रीम लगाएंगे तो पाउडर क्रीम जो है आपके फेस से चिपक जाता है, तो उस क्रीम और आपके फेस के मध्य कौन सा बल लग रहा है, अंतराअणुक बल या ससंजक बल।
जहां अंतराणुक बल या ससंजक बल लगेगा, अंतराणुक बल या ससंजक बल का अर्थ क्या है? अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अंतरा मतलब अणुओं के अंदर, और अणु का मतलब अणुओं में, और बल का मतलब आप समझ रहे हैं। तो अणुओं के अंदर लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? ससंजक अंतराणुक बल या ससंजक बल। अंतरा अणुक बल जहां अधिक रहता है वहां पर दूरी तो कम ही रहेगी। आप किसी के जब बहुत अधिक पास रहेंगे तो वहां पर दूरी कम ही रहेगी। तो यहाँ पर अंतरा अणुक दूरी जो है, अंतरा अणुक दूरी कम होती है, ठीक। जिसके अणु पास पास हो उसे आप क्या कहेंगे? ठोस। जिसमें अंतरा अणुक बल या ससंजक बल हो आप उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जिसमें अंतरा अणुक दूरी, सॉरी, अंतरा अणुक दूरी, अंतरा अणुक दूरी क्या हो? कम, आप उसे भी क्या कहेंगे? ठोस। उसे भी क्या कहा जाएगा? ठोस कहा जाएगा। यानी जिसके अणु पास पास हो, अंतराणुक बल अधिक, अंतराणुक बल अधिक, अंतराणुक दूरी कम हो, आप उसे क्या कहेंगे? ठोस। ठोसों का घनत्व अधिक रहता है। ठोसों का घनत्व क्या रहता है? अधिक, यानी उतना ही आप अणु लिक्विड के लीजिए उतने में, तो उतने की अपेक्षा अगर आप आकृति के हिसाब से देखेंगे तो ठोस की आकृति कम और इसके अंदर कणों की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। वैसे सोना जो है लोहे की अपेक्षा सोने का घनत्व अधिक रहता है। सोना, नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, ठीक है। सोने का घनत्व क्या रहता है? अधिक रहता है। अब आते हैं द्रव। द्रव में क्या रहता है? इसके अणु पास पास नहीं रहते, इसके अणु पास पास नहीं रहते, अणुओं के बीच में दूरी आ जाती है। अणुओं के बीच में क्या आती है? दूरी। और किसके कारण? क्योंकि इसके अंदर अंतरा अणुक बल क्या रहता है? इसके अंदर अंतराणुक बल कम हो जाता है। इसके अंदर अंतराणुक बल क्या होता है? कम हो जाता है। अंतराणुक बल कम हो जाता है। अब इसका तो आकृति फिक्स रहता था, लेकिन ये बकलोल कहता है कि हमको जिस आकृति में आप ढालेंगे हम उसी में ढल जाएंगे। अब थरिया में करिए, थरिया में, लोटा में करिए, लोटा में, गिलास में करिए, गिलास में, और जमीन पे फेंक देंगे तो ढरक जाएंगे दोनों। तो द्रव जो रहता है, क्या इसकी आकृति निश्चित रहती है? नहीं, इसकी आकृति अनिश्चित होती है, परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। जैसे आपने 1 लीटर लिया तो वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप खुरिया में रखो, गिलास में रखो, बॉटल में रखो, डेगची, कढ़ाई, चाहे जिसमें रख रहे हो आप, उसका आयतन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। उसका आयतन फिक्स रहेगा, लेकिन आकृति जो उसका शेप है वो क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा। इसके अणु पास पास नहीं रहेंगे, इसके अंदर अंतराणुक बल क्या रहेगा? कम रहेगा। और अंतराणुक दूरी क्या रहेगी? अंतराणुक दूरी अधिक रहेगी। इसके अंदर अंतराणुक बल कम और अंतराणुक दूरी क्या रहती है? अधिक रहती है, दूर दूर रहता है। इसलिए आप देखिए द्रव जो है आप उसको हाथ में लीजिए, वो अलग हो जाता है, क्या कि अंतराणुक बल क्या है? कम। और अंतराणुक बल कम क्या होगा? जब दूरी अधिक हो जाएगी। दूरी अधिक हुई तो बल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बाकी आप लोग समझदार है, यही है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं गैस, ठीक। इसके बाद आते हैं गैस। गैस में आप अच्छे से जानते हैं कि अणु जो रहते हैं ये बहुत दूर होते हैं। अणु क्या करते हैं? बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर आपस में। और इनमें क्या, गैस जो रहते हैं इनके अंदर जो बल रहता है वो एकदम कम, या समझ लीजिए नगण्य होता है। और अंतराणुक दूरी जो रहती है, दूरी बहुत अधिक रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इनके अंदर आकर्षण बल रहता ही नहीं है। गैसों की आकृति जो भी होती है, ये आकृति अनिश्चित, और इनका आयतन भी अगर एक प्रकार से आप कहिए तो अनिश्चित ही होता है। क्या कि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये फैल जाता है पूरा और कम हो जाता है उसकी मात्रा, ठीक। तो आकृति भी, इसकी आकृति में अनिश्चित और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। और जो गैस रहता है, गैस में विसरण का गुण पाया जाता है। गैस में किसका गुण पाया जाता है? विसरण। विसरण का अर्थ होता है रिसाव। विसरण का अर्थ क्या होता है?
रिसाव। आप देखेंगे गैस में आप सुने होंगे कि गैस लीकेज कर रहा है, गैस लीक कर रहा है, कहता हूँ एक जगह लीक करता है तो पूरा मोहल्ला में हो जाता है। वैसे खाना वाना जो बनाता है उस पर डिपेंड करता है कि गैस लीक करना चाहिए कि नहीं। ठीक, अब इसके बाद आता है प्लाज्मा। इसके बाद क्या आता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आप किसे कहते हैं? गैस के आयनित समूह को। आप देखिए, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बना? द्रव। द्रव को गर्म करें तो क्या बना? गैस। और गैस को आप गर्म करेंगे, गैस को आप गर्म करेंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। गैस को गर्म करने पर या गैस के आयनित समूह को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, गैस के आयनित समूह को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जब गैस को आप ताप देंगे तो आयनित हो जाएगा, एकदम लुब्रिकेंट, लिबिर लिबिर करने लगेगा। तो उसी के आयनित समूह को क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। गैसों के आयनित समूह को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली समझिए, खिचड़ी आप लोग देखे हैं? खिचड़ी, तो खिचड़ी एकदम देखिए जब पक जाता है तो एकदम लुब्रिकेंट हो जाता है। तो वैसे ही जस्ट क्या रहता है? प्लाज्मा। वैसे ही जस्ट प्लाज्मा रहता है। अब ये जो प्लाज्मा है ये किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा सूर्य में पाया जाता है। सूर्य को आप देखेंगे तो सूर्य में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अब सूर्य जब चलता है तो इससे प्लाज्मा बाहर निकलता रहता है। जैसे आप खिचड़ी उचड़ी लेकर दौड़िए कौन चीज, तो बाहर निकलेगा कि नहीं? हिलेगा तो बाहर निकलेगा। तो सूर्य जो है, सूर्य से जो प्लाज्मा निकलता है, सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा को अरोरा बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? अरोरा बोलते हैं। अरोरा दो प्रकार का हो जाता है, एक अरोरा को बोलते हैं एस्ट्रियोलिस, एक को बोलते हैं बोरियोलिस। और एक को बोलते हैं बोरियोलिस। जब सूर्य इसीलिए, ठीक है, जब सूर्य चलता है, जब सूर्य चक्कर लगाएगा तो उससे जो लपट रहता है, जो प्लाज्मा रहता है आयनिक समूह, वहां पर अब देखिए सूर्य में हमेशा नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। नाभिकीय संलयन में मतलब दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा किसके रूप में उसमें मिल जाती है? प्लाज्मा के रूप में। तो जब सूर्य गति करता है, जब सूर्य गति करेगा तो गति करने से उस सूर्य से वो जो ऊर्जा है, प्लाज्मा है, वो बाहर निकलेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? अरोरा बोलते हैं। ये दो प्रकार का, एस्ट्रियोलिस और बोरियोलिस। अब देखिए क्या होता है, जिसे रात को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जैसे कि कोई गांव भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं लुक्की वगैरह जा रहा है, कहते हैं तारा टूट गया है, लुक्की वगैरह जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है? अरोरा। वो क्या रहता है? अरोरा रहता है। अब जैसे आप एक तरह से और देखिए, बिजली, बादलों में जो बिजली कौनती है वो भी किसका रूप है? प्लाज्मा का होता है। बादलों में बिजली कौनती है वो भी किसका रूप हो गया? प्लाज्मा का। कैसे समझिए, दो बादल आए, दोनों के ऊपर आवेश है, दोनों घर्षण किए, घर्षण करने पर उनके बीच में बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है। बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है आवेशों के बीच, जो किसका रूप ले लेता है? प्लाज्मा का। तो उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? बिजली बोला जाता है। ठीक है, गैसों के आयनिक समूह को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। इसको गर्म करिए आप, द्रव, द्रव को गर्म करिए आप, गैस बनेगा, और गैस को गर्म करेंगे आप, क्या बनेगा? प्लाज्मा। अब अगला आता है, इसको मिटा देते हैं। अगला आता है पदार्थ की पछवी अवस्था। ठीक है, अगला है पदार्थ की पछवी अवस्था।
जिसको बोलते हैं बीईसी। बीईसी को बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन अवस्था, इसकी खोज किसने किया था? बोसान और आइंस्टीन ने। इसकी खोज किया था बोस ने, बोस, जगदीश चंद्र बोस। बोस ने कौन से कण की खोज किया था? बोसान कण की खोज, बोसान कण की खोज किया। और आइंस्टीन ने क्या किया? ये बोसान कणों को, बोस ने बोसान कणों की खोज की और आइंस्टीन ने क्या किया? जो बोसान कण थे इनको प्रकाश के वेग से आपस में टकराया। प्रकाश के वेग से आपस में टकराने पर पदार्थ की पचवीय अवस्था प्राप्त हुई, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्होंने, इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक बोस थे और एक आइंस्टीन। बोस ने बोसान नामक कण की खोज की और आइंस्टीन ने क्या किया कि बोसान नामक कण को प्रकाश के वेग से, आप समझिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतने के वेग से आपस में टकराया। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से आपस में टकराया। आप इमेजिन करिए कितना वेग हो सकता है। मतलब कि आपको जैसे अमेरिका वगैरह जाना है तो आप जैसे प्रकाश के वेग वाली गाड़ी हो, आप खड़े हुए नहीं, उस पर गोड़ रखे नहीं कि वहां पे उससे आगे निकल जाएंगे 1000-1500 किलोमीटर, इतना तेज चलता है प्रकाश के वेग से। इन्होंने जब बोसान नामक कणों को आपस में टकराया तो पदार्थ की पचवीय अवस्था बनी, ठीक है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, इस पर रिसर्च चल रहा है, खोज चल रहा है। एक मशीन थी जिससे टकराया गया, उस मशीन को बोलते हैं लार्ज हेड्रल कोलाइडर। उस मशीन को क्या बोलते हैं? लार्ज हेड्रल कोलाइडर। प्रेजेंट टाइम में यह मशीन जनेवा में है, ठीक। तो इसमें क्या किया गया? प्रकाश के वेग से आपस में कणों को टकराया गया, तो पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त हुई? पचवीं अवस्था प्राप्त हुई, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें बोस के बोसान कणों को और आइंस्टीन ने प्रकाश के वेग से आपस में बोसान कणों को टकराया और प्रकाश पदार्थ की पचवीं अवस्था प्राप्त हुई, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी प्राप्त नहीं है, इनफैक्ट इस पर रिसर्च चल रहा है पूरी तरह से कि हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो भौतिक आधार आप लोग समझ गए। भौतिक आधार पे अब देखिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस किसे कहते हैं? जिसका अणु पास पास हो, ठोस। अंतराणु बल प्रबल, ठोस। अंतराणु दूरी कम, ठोस। घनत्व अधिक, ठोस। आकृति निश्चित, ठोस। द्रव किसे कहेंगे? दूरी ज्यादा, द्रव। आकृति अनिश्चित, द्रव। जिस बर्तन में रखा जाए उसका आकार ले ले, द्रव। तो इन सबको आप क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे, ठीक। आपके नाक से निकल रहा है वो कौन सा है? आदर्श द्रव। कौन सा द्रव? क्या है वो? द्रव है, ठीक। गैस किसे कहते हैं? जब अणु एकदम दूर दूर चले जाए, आकर्षण बल रहे ही ना, तो आप उसे क्या बोलेंगे? द्रव, गैस बोलेंगे। आकृति अनिश्चित रहेगी तो उसे आप क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। आयतन भी अनिश्चित रहेगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। जिसमें विसरण का गुण पाया जाए उसे आप क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। उसके बाद आता है प्लाज्मा। जब आप ठोस को गर्म किए तो द्रव बना, द्रव को गर्म किए तो गैस बना, गैस को गर्म किए तो प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है कि जब गैस को आप आयनिक गर्म करेंगे और तो उसके अणु गर्म होकर दूर दूर नहीं जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, उसी को आप बोलेंगे आयनिक। उसको क्या बोलते हैं? आयनिक, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे?
आयनित बोलेंगे। और आयनित गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आयनित गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अब प्लाज्मा जो है हम आपको बताए थे कि सूर्य में है, और क्या कहते हैं कि जब बादल टकराते हैं तो बिजली निकलती है, वो भी एक प्लाज्मा का ही रूप है। और उसके बाद आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोसान नामक कण को आइंस्टीन ने प्रकाश के वेग से आपस में टकराया तो पदार्थ की पचवी अवस्था प्राप्त हुई, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये एक मशीन से हुआ था, उस मशीन को बोलते हैं लार्ज हैड्रल कोलाइडर। ये मशीन क्या है? जनेवा में। मशीन कहाँ है ये? जनेवा में। सबसे पहले इसको देखा था, कहा जाता है, इरविंग तथा लैंग-म्यूलर ने। इरविंग तथा लैंग-म्यूलर ने देखा था इसको। इरविंग और लैंग-म्यूलर। इरविंग और लैंग-म्यूलर ने इसको चमकते पदार्थ का नाम दिया। कहा कि चमक रहा है तो इसको चमका हुआ पदार्थ कहते हैं, चमकता पदार्थ। इरविंग तथा लैंग-म्यूलर ने इसे कौन सा नाम दिया? चमकता पदार्थ नाम दिया। अब जैसे देखिए, विभिन्न रंग जो दिखाए जाते हैं आपको, वो किसका रूप है? वो प्लाज्मा को इन्होंने दिया था। प्लाज्मा को सबसे पहले इरविंग तथा लैंग-म्यूलर ने देखा था, और इसको प्लाज्मा को इन्होंने चमकता पदार्थ नाम दिया था। अब जैसे प्लाज्मा में आप देखें कि विभिन्न प्रकार के जो रंग दिखाए जाते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फोटो हो गया, तो ये सब कौन से रहते हैं? ये सब प्लाज्मा टीवी रहते हैं। एलईडी वगैरह जो है, ये सब बड़ी बड़ी टीवियां जो आती हैं बहुत हल्की हल्की, तो वो प्लाज्मा टीवी रहती है, एकदम स्पष्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं एचडी दिखा रहा है। तो वो सब किसके निर्माण द्वारा होता है? प्लाज्मा टीवी। इसमें गैसें चमकती रहती हैं। इसमें गैसें क्या होती हैं? चमकती रहती है। आप कभी देखे होंगे कि गैस चमक रही है। और इसको देखना हो तो जैसे आप एक अंगूर ले लीजिए काला वाला, उसको काटिए, काट कर उसके ऊपर एक ग्लास रखिए, प्लेट होगा, उसको रखिए उसके ऊपर, और कांच से उसको ढक दीजिए और उसको हीट करिए। आप देखेंगे कुछ देर में वहां पर आपको हल्का हल्का प्लाज्मा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका भौतिक आधार। अब आते हैं रासायनिक आधार पे। रासायनिक आधार का अध्ययन करते हैं। इतना पूरा क्लियर है आपका भौतिक आधार? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पूरी भौतिक अवस्था हो गई आपकी। ठीक है, पदार्थ की कौन सी अवस्था हो गई? भौतिक अवस्था। ठीक है, पदार्थ की कौन सी अवस्था हो गई? भौतिक अवस्था। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था हो गई। ठीक, अब हम लोग अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक आधार का। रासायनिक आधार का पूरा एकदम बढ़िया से विश्लेषण करके अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।